सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आदरणीय भाई साहब पश्चिम बिहार के रूहानी फुलवाड़ी की ओर से आदरणीय सुषमा दीदी, रमेश भाई और सभी ब्राह्मण परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अभी हमारे आदरणीय भ्राता जी जो तपस्वी मूर्त, गुण मूर्त, अथक सेवाधारी है, रमता योगी है, ज्ञान गुणों के धनी है। आपने 1964 में इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया और 1968 में पांडव भवन माउंट आबू में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तो आपने हमारे अम्मा बाबा से, माता पिता से जो दिव्य पालना प्राप्त की है, तो हम सभी को वो रूहानी पालना देने के लिए अपनी झोलियां, हम सबकी झोलियां भरने के लिए भ्राता जी आज हम सबके बीच पधारे हैं। आप लाए हैं हम सभी के लिए ज्ञान रत्नों से भर भर के थालियां। उसी खुशी में आप सभी बजाएं जोरदार तालियां। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। आप एक सीनियर राजयोग टीचर हैं, डीप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराने वाले शक्तिशाली महायोगी है और संकल्प शक्ति द्वारा विभिन्न जी परिस्थितियों का समाधान कैसे करें, इसमें भ्राता जी का विशेष रिसर्च है। तो ऐसी महान विभूति, ऐसी महान हस्ती हम सब के बीच में है। तो आइए हम उनके मुखारविंद से उनकी वाणी का रसास्वादन करेंगे, उनके द्वारा अनमोल वचन सुनेंगे। मैं आज ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ अच्छी बातें आपके समक्ष हैं। पहली चीज, बाबा की एक बहुत ही नशे की बात, सभी उसको अपने गहन चिंतन में लाएंगे, और वो है बाबा की पहली मुरली से, 12 अक्टूबर की मुरली से। क्या कभी सोचा था कि भगवान इस तरह हम पर बलिहार जाएगा? सोचो, भगवान हम पर बलिहार गया है और हम उस पर बलिहार हैं। बलिहार का अर्थ ही होता है कि वो कहे वही हम करेंगे, और वो तो वही कहता है जिसमें हमारा भला ही भला है, कल्याण ही कल्याण है। तो सबसे पहली एक चीज ले रहे हैं हम, सबको रोज करना, मैं क्लासेज में सुनाता हूँ, जो करते हो बहुत अच्छा, नहीं तो आज से जरूर करेंगे। अपने चारों ओर बहुत पावरफुल ओरा बनाएंगे। ओरा माना आभा मंडल। आप सभी को ज्ञात हो, जो संकल्प हम करते हैं उसकी तरंगे, उसकी किरणें चारों ओर फैलती हैं, उसके वाइब्रेशंस फैलते ही हैं, और ये वाइब्रेशंस हमारे चारों आभा मंडल बनाते हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है बहनों को? तो हम दिन में 2 बार अपने चारों ओर आभा मंडल बनाया करेंगे। इसमें ओरा कहते हैं। पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप सब जानते हैं, इससे पावरफुल संकल्प संसार में कोई नहीं होता, चारों युगों में ही नहीं होता। तो याद करेंगे 5 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ।
मुझसे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और बन गया घेरा, पावरफुल ऑरा हमारी चारों ओर। अब ये अभ्यास करेंगे। चलिए सभी। पांच बार संकल्प करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंग अंग से पावरफुल किरणें लाल रंग में चारों ओर फैल रही हैं। और बन गया है बहुत शक्तिशाली आभा मंडल। इस आभामंडल में चल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। ओके, ओम शांति। बनाइए ना, पावरफुल बनाना बहुत अच्छी तरह से। दूसरी बार शाम को या कभी भी पवित्रता का आभा मंडल ऐसे ही 5 बार संकल्प करना। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं और ओरा बना रही हैं। आभा मंडल बन गया है। ये दोनों अभ्यास हमें बाहरी दुनिया के वातावरण से सेव करेंगे, बहुत सेव करेंगे हमें। विशेष रूप से जो आजकल एक चीज बढ़ती जा रही है वो है भटकती आत्माओं का प्रभाव। आप ये आभा मंडल बनाएंगे, कोई भी आत्मा आपके पास आएगी नहीं। उसे अग्नि जलती हुई दिखाई देगी और वो दूर भाग जाएगी। पसंद है? बनाएंगे। कभी भी टाइम का कोई बंधन नहीं। फिक्स कर लें तो बहुत अच्छा, ताकि भूले नहीं तो जब भी चाहें बना दिया करें। इस जीवन को बहुत दिव्य बनाने के लिए वॉल्यूम बढ़ा के रखना। इस जीवन को बहुत महान और दिव्य बनाने के लिए 2 धारणाओं की बहुत आवश्यकता है। एक निष्काम भाव, दूसरा समर्पित भाव। सुनिए ना सबने दोनों, सुनिए। मुरली में खूब आई है। श्रीमद् भगवत गीता में तो कम से कम 20 बार आई है। निष्काम भाव से कर्म करो, अर्थात कर्म करने के पीछे कुछ भी स्वार्थ न हो। बहुत सुंदर धारणा है, स्थिति को डिवाइन बनाने वाली धारणा है। और जो कर्म करें वो बाबा पे अर्पित करते चलो। रोज शाम को करना है सबको सोने से पहले। आज जो कर्म हुए सब तुमको अर्पित। इसमें एक बात और जोड़ लेंगे, कर्म भी तुम्हारे लिए।
बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, तुम्हारा हर कर्म यज्ञ प्रति हो। तो सभी भाई बहने आज से अपने घर को बाबा का यज्ञ बनाएंगे। मन से स्वीकार कर ले, मेरा घर नहीं है, बाबा का यज्ञ है। क्या है? हम कौन है उसमें? हम सेवादारी यज्ञ रक्षक हैं। तो जो भी कर्म करेंगे यज्ञ प्रति होगा, विश्व कल्याण प्रति होगा, अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा। ये बहुत सुख संधारणा है हम सबकी। समर्पित करते चले। आपने बहुत अच्छी सेवा की हो, करके समर्पित बुला दिया जाए। जिसने सेवा करने का बल दिया, सेवा उसको अर्पित। मान भी मिले, वो भी उसको अर्पित। रिजल्ट अच्छा न मिले, वो भी अर्पित। तो किसी भी चीज का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। लौकिक में भी आपको एक काम करना, क्योंकि अब आपका घर बाबा का यज्ञ है। पीछे वाले बोलो क्या है? बाबा का यज्ञ है। आज से ये पक्का कर दो। और बहनों को मैं एक सम्मान दे रहा हूँ कुछ दिनों से, और परिणाम उस सम्मान के बहुत ही सुंदर है। सम्मान है, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ। कौन कौन करते हैं अभ्यास? सब करेंगे। अब भाई लोग करेंगे। मैं अपने घर में महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा का संकल्प बहुत सुंदर है। पुण्य शब्द आत्मा को निर्मल करने वाला है। मैं पुण्य आत्मा हूँ। बहनें भी कर सकती हैं। मैं इष्ट देवी हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। इससे पुण्य बढ़ते जाएंगे। अपने स्वमानों को बहुत अच्छी तरह से समझना है और अभ्यास करना है। मैं आपका ध्यान एक स्वमान पर खिंचवा रहा हूँ। आवाज आ रही है? मेरा गला बैठ गया था कल से बैठा। वहाँ एक जगह क्लास कराई, सब अच्छा वही पालन गए। पालन पता नहीं, बस बैठे 15 मिनट में था। वो सुमान है, मैं कल की विजयी आत्मा। इससे सभी काम करेंगे। बहुत दोनों सुमानों को साथ जोड़ लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और विजयी रतन हूँ। तो क्या होगा? विजय प्राप्त कराने वाली शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। हर चीज पर विजय होगी, विकारों पर विजय होगी, व्यर्थ की बातों पर विजय होगी। कितनी बार हमने विजय पाई है? कितनी बार? हिंदी में कितनी बार विजय पाई है? मान लो हमने 100 बार विजय पाई है। तो कोई काम अगर 100 बार कर लिया जाए तो 101वीं बार करना कैसा लगता है? आंख बंद करके कर लेंगे।
जो सोचते हैं माया को जीतना बहुत कठिन है, आज तक कठिन रहा। सन्यासी उदासी भी पवित्र नहीं बन पाए। मैं बहुतों से मिला था, पता चलता था कोई पवित्र नहीं है महामंडलेश्वर में। बाबा ने हमें पवित्रता का मार्ग दिखाया, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा दिया। उन्होंने तो क्या कह दिया था, ऋषि मुनि भी तो पवित्र नहीं थे, गृहस्थी थे। अब गृहस्थी तो पवित्र भी हो सकते हैं। उन्होंने मान लिया था कोई भी पवित्र नहीं था, तो हम क्यों रहेंगे। बाबा ने क्या बताया, तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो। रोज याद किया करें, बोलो कौन हूं मैं। ये कोई छोटा विचार नहीं है। इससे हमारे देव कुल की संस्कार जागृत हो जाएगी, प्योरिटी सरल हो जाएगी। बाबा ने आकर यही तो कहा, तुम देव कुल में रहे हो 2500 साल, तो पवित्र संस्कार जागृत हो गए। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत करना है। याद हो जो पुराने थे, बाबा ने 8 बार एक दिन में करने को कहा था। अब बाबा ने बहुत दिन तक कराया था, पूछा भी था, फिर दोबारा आके कर रहे हो। सवेरे शाम, अब दिन में तो कौन कितना कर पाए, लेकिन सवेरे शाम बहुत अच्छी तरह अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो देव संस्कार, देवत्व, प्योरिटी हमारे अंदर इमर्ज है। आप सबको बता रहे हैं, ये बहुत ये बात है, ध्यान से सुन लेना। कहीं कहीं मैं इसकी चर्चा करता हूँ। सतयुग से कलयुग अंत तक का जो पाठ हमने बजाया है, वो जैसे आत्मा में रिकॉर्ड है। सुना है तो सब, आत्मा में सब भरा हुआ है, वैसे ही ब्रेन में भी भरा हुआ है। इस ब्रेन में बहुत गहरी बात है। कई सोच सकते हैं कि ब्रेन तो हर जन्म में जल गया था, लेकिन जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो सूक्ष्म शरीर सहित निकलती है, और सूक्ष्म शरीर में जो सूक्ष्म ब्रेन होता है उसके साथ वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो एक जन्म के सारे संस्कार दूसरे जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने सुना हो आजकल कई बच्चे जन्म से ही कैंसर के पेशेंट, कई बच्चे जन्म से ही डायबिटिक शुगर पेशेंट, कई बच्चों को जन्म से ही हार्ट की बीमारियां। एक डॉक्टर ने अभी 4-5 दिन पहले मैं इंदौर में था, बताया कि मुझे 2 जुड़वा बच्चों की आंखों का ऑपरेशन करना पड़ा, जो थे केवल 3 मास के। 3 मास करना जरूरी था, अगर नहीं करते तो 1-2 साल के होते ब्लाइंड हो जाते, उनकी आंखें न खुलती। तो देखो, जन्म से ही रोग लेकर बच्चे जन्म ले रहे हैं, पूर्व जन्मों के कारण। तो इस ब्रेन में सब कुछ भरा हुआ है, उल्टा भी सीधा भी, पाप भी पुण्य भी, देवत्व भी और कलयुग के विकारी संस्कार भी, सब इधर भरा हुआ है। अब बुरे को हमें नष्ट करना है,
अच्छे को जगाना है। नष्ट कैसे होंगे? योग बल से। और जगेंगे कैसे? स्वमान से। बस इतना याद रखना, जगेंगे स्वमान से, नष्ट होंगे योग से। जो दोनों काम करेंगे उनकी गंदगी भस्म हो जाएगी और देव संस्कार जीवन में आ जाएंगे। एक बात और मुझे कहनी है, समय तेजी से बदलेगा। बदलेगा या नहीं? या दिल्ली से कोरोना गया और ठीक ठाक है सब कुछ? कोरोना गया, मुक्त हो गए। लेकिन जब था कैसा था? सब हाउस अरेस्ट हो गए थे, केवल शराब की दुकान पे मिलते थे लोग। ओके, केजरीवाल जी ने दया की थी, शराबियों को बस न हो। तो समय अचानक टर्न लेगा, बता के नहीं रहेगा, क्योंकि संपूर्ण विनाश तक इस सृष्टि पर कई बार बड़ी घटनाएं होंगी। 2023 की महाविनाश की भविष्यवाणियां बहुत है वर्ल्ड वार की, लेकिन अभी नहीं होगा। बड़ा युद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर बड़ा होगा, रुकेगा। पहले जो 2 विश्व युद्ध हुए, जो थोड़ा बहुत इतिहास को जानते हैं, उससे पहले भी संसार 2 भागों में बट गया था। कुछ देश उस तरफ, कुछ देश उस तरफ। अब भी वही सीन सामने आता जाता है, क्योंकि विनाश काले हम लोग सोच समझ के नहीं करेंगे। विनाश काल में गड़बड़ बहुत पैदा करेंगे। तो समय अचानक बदलेगा, इसलिए समय को वैल्यू देते हुए अपनी स्थिति को महान बनाने का लक्ष्य बना लो। क्या क्या करना होगा महान बनाने के लिए? बोलो। पहला अमृत वेले रोज सफल करना। 4 से 8 कितने घंटे हैं? 4 घंटे बहुत बड़ा समय है। आप सारा दिन कुछ भी ना कर पाओ, मान लो, करना तो चाहिए, तो इन 4 घंटों को सफल कर लो। और 4 से 5 ध्यान से सुन लेना। शिव बाबा भोलानाथ बनकर बैठता है, जो चाहे उससे ले लो। अब वो देने को तैयार और हम सोने को तैयार। बोलो क्या करना? क्या करना है? सोने की तैयारी करनी है। अब भोलानाथ राजी है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। संगम युग पर सवेरे के समय भोलानाथ सबको देने के लिए, वरदान देने के लिए, समस्याओं का हल देने के लिए, विशेष शक्ति देने के लिए, विशेष प्यार देने के लिए तैयार बैठा है। फायदा उठा लो। और 5 के बाद भी ऐसे नहीं कामकाज में लगे, कुछ अच्छे अभ्यास होते रहें। क्या क्या हो अच्छे अभ्यास? 5 स्वरूपों का अभ्यास। कोई 2-4 सामान ले लो। मैं फरिश्ता हूँ, ये अभ्यास। बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया है, ये अभ्यास। ये 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब वापस चलना है, ये अभ्यास। कोई भी 3-4
भी चलते रहें। और सवेरे के समय को 5 भागों में बांट लो, 10-10 मिनट। देखो कैसे सफल करना है। 10-10 मिनट। पहले 10 मिनट सुंदर संकल्प स्वमान के। बाबा ने कहा उठते ही स्वमानों की माला सिमरन करो। उठते ही शुरू करो। बाबा को गुड मॉर्निंग किया। मैं इस सृष्टि में बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर। रट जाओ पहली बार। उससे क्या होगा? और सब संकल्प हट जाएंगे। दूसरी बार थोड़ा धीरे अनुभव सही। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आँख खोलते ही भगवान मिला है। थोड़ी देर खो जाओ इसमें। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। अब भी मेरी जीत होगी। मैं वही हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। देखो अपने को इस रूप मंदिर में पहले 10 मिनट इसमें बिता दो। दूसरे 10 मिनट 500 रुपयों का अभ्यास। कुछ भी कर देना। मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूँ। तीसरे 10 मिनट आत्मा बनकर परम धाम में जाना, वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना। 5 बार करके फिर बैठ जाना ऊपर। बाबा के पास बैठे उसकी किरणों के नीचे। चौथा अभ्यास, जिसको बहुत शक्तिशाली योग कहते हैं। कभी शक्तियों की किरणें आ रही हैं, कभी प्योरिटी की, कभी शांति की। तीनों 1-1 मिनट करो, 3 मिनट, फिर 2-2 मिनट करो, 10 मिनट हो जाएंगे। 5वां अभ्यास, संसार को सकाश देना, आत्माओं का आह्वान करना। सकाश देने की 2 विधि अपना लेना। मैं ग्लोब के ऊपर हूँ, पूर्वज हूँ। बाबा से किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे संसार में फैल रही है। संसार की आत्माओं को दुआएं देना, जो भक्ति से करते आए हैं। वहाँ दुआओं में बल नहीं था, यहाँ दुआओं में बहुत बल होगा। कौन सी दुआएं थी? सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो। देखो भक्ति में भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। है ना सब? हम दुआएं देंगे, सब निर्विघ्न हो जाए, सभी का बाबा से मिलन हो जाए, सभी के देव संस्कार जागृत हो जाए, सभी का जीवन परिवार में प्यार और खुशियां छा जाएं। ऐसे इन दुआओं से बहुत मजा आएगा आपको। तो एक ग्लोब के ऊपर बैठकर दूसरा बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। मैं उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ ऊपर। बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। और इनको देना गोल्डन कलर। गोल्डन किरणें फैल रही हैं, पूरा कल्प वृक्ष गोल्डन हो गया है, सुनहरा पवित्र सतो प्रधान। बहुत मजा आएगा। तीसरा एक और अभ्यास करना, बहुत सुंदर, बहुत सरल। मेरे सामने विश्व का गोला है और मुझे उसको दृष्टि देनी है। बाबा से कहने आई,
दृष्टि दो ग्लोब को, मेरे नैनों से प्रकृति से गोल्डन किरणें ग्लोब में समा रही हैं। फाउंटेन मुझसे फाउंटेन ग्लोब में समा रहा है और ग्लोब काले से गोल्डन हो रहा है। ये 3 तरीके सकाश के अपनाना पसंद है, बस इतना करना, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। अब मुझे भी लज्जा आ रही है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, आपसे छुट्टी लेता हूँ क्योंकि जोर पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। भ्राता जी, प्रकृति जीत है। प्रकृति भले कुछ भी करे फिर भी क्लास कराई हमारी, इसलिए हम जोरदार ताली बजाते हैं। कोई और होता तो शायद बेड पे पड़ा होता, परंतु भाई साहब हमारे बीच भी बता रहे और आकर के क्लास भी कराई, बहुत बड़ी बात है। हम सबका परम सौभाग्य कहें कि गीता दीदी ने पहले आपको बहुत अच्छी क्लास कराई। सचमुच जो उन्होंने बहुत की प्रेरणादायक आपको बातें सुनाई, एक एक बात उनकी अंडरलाइन करने वाली थी। हमें देना ही देना है, उन्होंने विशेष बताया, क्योंकि 2 लाइनें हैं, एक लेने वालों की, एक देने वालों की। तो हम तो देने वाले देवताओं की लाइन में खड़े हैं, इसलिए हमें देना ही देना है। एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी कही जो शुरू में ही, कि हमें सदा खुशनुमा रहना है। अच्छा लगा ना आपको भी? रोनी सूरत किसको अच्छी लगती है? हाथ खड़ा करो। किसी को रोनी सूरत देख करके अच्छा लगता है? देखो वो भी जवाब आप हंस के दे रहे हैं। मतलब सबको मुस्कुराना अच्छा लगता है। देवताएं कोई भी आज तक एक देवता दिखा दो जो रोता हुआ देखा हो, तो हम तो होमनाथ देवी देवता हैं, तो रो कैसे सकते हैं? सदा मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो, सुख देते रहो, सुख लेते रहो। हमारे हम हैं कौन? सुखदेव के बच्चे। सुखदेव शिव बाबा है और हम सभी सबको क्या है, जैसे बाबा सबको सुख देता है ऐसे हम भी सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने वाले हैं।